हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे मिले जुले सवाल, ताकि एक ही वीडियो में आपके कई टॉपिक की रिवीजन हो जाए। और इस वीडियो के आखिर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं होती कौन सी है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर जो अनंत तक संख्याएं हैं, वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। उनमें से पहली 9 प्राकृत संख्याओं का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले हम 9 प्राकृत संख्याएं लिखते हैं। ये हमारी प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं हैं। अगर इनकी हम आपस में गुणा करें, गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल आएगा, उसमें इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 1 या 4। तो देखिए अगर हम इनकी गुणा करें तो बहुत समय लगेगा। तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी गुणा में अगर 2 और 5, या जैसे हमें यहाँ 9 तक दिया है, उसके बाद अगर 10, 20, 30 जिसमें इकाई का अंक 0 हो, अगर इन संख्याओं की हम गुणा करते हैं तो इकाई का अंक 0 आता है। तो देखिए इसमें 2 है और 5 है। जब 2 और 5 के आपस में हम गुणा करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 0। और 10 को आगे हम गुणा करते हैं 9 से, 8 से, 7 से, 6 से, 4 से, 3 से, 1 से, तो हर एक में इकाई का अंक क्या आता रहेगा, 0। तो हमें याद रखना है कि जिसमें 2 और 5 या फिर आगे अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जिसमें इकाई का अंक 0 हो, तो वो चाहे कितनी ही संख्याएं क्यों न, उनमें अगर हम गुणा करें तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ऑप्शन ए 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 37, 58 तथा 86 को विभाजित करे तो सदैव 2 शेष बचे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इनको भाग करे। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या आए और जब भाग करने की बात है तो हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है। परंतु यहाँ पे क्या दिया है कि जब हम उस संख्या से इनको भाग करें तो हमेशा 2 बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये हमें संख्या दी है, इन संख्याओं में हम 2 माइनस करेंगे। फिर दिया हमें 58, 58 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 56। फिर 86, 86 में से 2 माइनस करेंगे, 84। अब हमारे पास जो संख्या ये 35, 56 और 84, इन तीनों संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। जो महत्तम समापवर्तक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम 35 और 56 का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। जो बड़ी संख्या है उसको हम अंदर लेंगे और छोटी संख्या से भाग करेंगे। 1 यहाँ बचेगा हमारे पास 21। अब ये बड़ी संख्या, ये छोटी है, महत्तम इसी प्रकार निकालते हैं, बड़ी संख्या को अंदर करते हैं, फिर ये 1 पर। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 14। अब ये बड़ी और ये छोटी है तो 21 को हम अंदर करेंगे, बचेगा 7। अब ये बड़ी और ये छोटी है तो इसको हम अंदर करेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक शेष हमारा बचता रहेगा। अब हमारे पास शेष कोई नहीं है तो 35 और 56 का महत्तम क्या आ गया, 7। अब 7 को हम 84, 7 से हम 84 को भाग करेंगे। 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14। तो देखिए यहाँ पर भी कोई शेष नहीं बचा। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो महत्तम है वो क्या है, 7। तो अगर हम 7 से 37, 58 या 86 को भाग करते हैं तो हर अवस्था में 2 शेष बचेगा। करके देखते हैं। पहले हम 86 को करके देखते हैं। 7 से भाग, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14। तो देखिए यहाँ पर 2 शेष बचेगा। इन दोनों का आप खुद करके देखना है क्या 2 शेष बचता है या नहीं बचता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक दुकानदार चावल पर 10% बट्टा देता है तो 202 रुपये 50 पैसे में कितना चावल मिलेगा।
तो देखिए हमारे लिए एक नई चीज़ आई है कि बट्टा। बट्टे का मतलब क्या होता है? छूट देना। तो कितनी छूट देता है वो? 10% की। तो 50 रुपये पर कितनी छूट मिलेगी? तो देखिए 100 पर कितनी प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 पर छूट कितनी है? 10 रुपये की। तो 50 पर छूट कितनी होगी? 5 रुपये की। या फिर हम इस तरह निकाल सकते हैं कि चावल का मूल्य मान लो 100 रुपये है, 10 रुपये की छूट देने के बाद वो कितने का हो जाएगा? 90 का। तो अब हम इकाई लगाकर देख सकते हैं कि 50 रुपये जो अंकित मूल्य है उसको कितने में बेचेगा। अगर अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय कितना हुआ छूट देने के बाद, बट्टा देने के बाद 90। अगर 1 है तो 90/100। और अगर 50 रुपये किलो है तो 90/100 गुणा में 50। अब ये कट जाएगा 50, या फिर हम 0 से 0 काटते हैं, इधर 0 से 0 तो 9×5 = 45। तो वो दुकानदार कितने रुपए किलो बेच रहा है? 45 रुपये किलो। उसके पास कितने रुपए हैं? 202 रुपये 50 पैसे। तो इसमें कितना चावल मिलेगा? तो 202 रुपये 50 पैसे को हम 45 से भाग करते हैं, तो 202.50। अब इसका दशमलव हटाते हैं, किससे भाग करेंगे? 45 से। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब इसको काट देते हैं, 45 से भाग करते हैं, 202 हमने दशमलव हटा दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 20,250 को हम 45 से भाग करते हैं पहले। तो 45 से इसको जब हम भाग करते हैं तो कितना आएगा? 450। अब नीचे कितना बच गया? 100। तो 450 को जब हम 100 से भाग करते हैं तो इसमें देखिए 2 जीरो है, तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा 4.50। तो यहाँ पर हमें सही बटे में दिया है, तो ये इसका मतलब क्या है? 4.5। तो 4.5 को हम सही बटे में कैसे लिख सकते हैं? 4 सही 1/2 किलोग्राम। ये 4 पूरा है और 1/2 का मतलब होता है आधा। ये तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 4 सही 1/2 किलोग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वार्षिक दर से 18,200 रुपये साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 23,660 रुपये हो जाएगा? तो देखिए किस वार्षिक दर से हमें दर निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दर हमें निकालनी है 18,200 रुपये। ये क्या है? हमारा मूलधन। और समय कितना दिया है? समय हमें दिया है 5 वर्ष। अब दर, मूलधन या समय निकालने के लिए हमें ब्याज की ज़रूरत होती है। तो ब्याज हमें कैसे निकालेंगे? ये हमारा मिश्रधन दिया है, मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज। अब देखिए 0 में से 0 घटाएंगे, 0, 6 में से 0 घटाएंगे 6, यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 23, यहाँ पर 18, 23 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो हमारे पास जो ब्याज आया वो कितना है? 5,460 रुपये। अब हमें निकालनी है दर। तो ब्याज का हम सूत्र लगा के हम दर निकालते हैं। ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर। दर हमें निकालनी है, एक बार हम x मान लेते हैं, और गुणा में समय भाग में 100। ये किस चीज़ का सूत्र है? ब्याज का। तो बराबर में हम ब्याज रखते हैं। अब x को इधर छोड़ देंगे, बाकी सभी संख्या को उधर ले जाएंगे। 5,460 गुणा में 100। 100 इधर क्या कर रहा है? भाग। जब उधर जाएगा गुणा में, और ये दोनों ऊपर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग आ जाएंगे। 18,200 गुणा में 5। अब इसको हम काटते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पर ये काट देंगे हम। 5 एकम 5, ये नहीं जाने के 0, 9×5 = 45 और 2। अब इसको आपस में काटते हैं, 1092 को 182 से, तो ये कितने पे कटेगा? 6 पर। तो हमारा जो x का मान है वो कितना आया? 6। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। उसकी वार्षिक दर क्या होगी? 6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं में 4:3 का अनुपात है। यदि उनका गुणनफल 432 है तो दोनों संख्याओं का अंतर होगा। मान लो हमें दो संख्याएं दी है, एक ये संख्या, ये संख्या है, और इन दोनों का अनुपात कितना है? 4:3। अगर इन दोनों को हम गुणा करें तो हमारे पास कितना आता है? 432 रुपये। तो इन दोनों संख्याओं में अनुपात में दिया है 4:3। तो मान लेते हैं संख्या। तो मानना संख्या
इन संख्याओं को मान लेंगे 4:3 दिया है तो यहाँ पे मान लेते हैं 4x और 3x, ये हमारी संख्याएं हैं। अब क्या दिया है, उनका गुणनफल। अगर इन दोनों की हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 432, तो हम गुणा कर देते हैं 4x गुणा में 3x और बराबर में कितना आता है 432। जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे 4 और 3 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा 12, और x को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x की 2 बराबर 432। अब x की 2 के साथ ये 12 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग, इसको हम 12 से भाग करते हैं तो x की 2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको 12 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 12 3 36, यहाँ बचेगा 7, 12 6 72, तो x की 2 बराबर कितना हुआ 36। तो x की 2 का मतलब क्या हुआ x का वर्ग, और जब वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाता है वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, जब हम वर्गमूल का ये चिन्ह होता है तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो x का मान कितना आया 6। अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं 4x, x कितना है 6 24, अब इसमें रखते हैं 3 गुणा में 6 18। तो देखिए एक संख्या आ गई हमारी 24 और दूसरी क्या है 18। जब इनकी गुणा करते हैं तो कितना आता है 432। अब इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा है कि 24 और 18 का अंतर, तो 24 में से हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक घटा का सवाल दिया है जिनमें से कुछ संख्याएं लुप्त है। यहाँ पर जो लाल हमें स्टार दिए हुए हैं ये लुप्त संख्या है। इन लुप्त संख्या में क्या कौन सी संख्याएं आएगी, देखिए यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको मैंने रेक्टेंगल के द्वारा दिखाया है, इसको सर्कल के द्वारा और इसमें ट्रायंगल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद हल करना है और हल करके जो इसका आंसर A B C या D होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स में जो आपके उत्तर होंगे उसका इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।